एक नई सुबह, एक नई यात्रा और यात्रा में घटने वाली घटनाएं। समय के साथ ये घटनाएं बनती हैं इतिहास और इतिहास के बाद लोक गाथाएं। ऐसी ही एक महाभारत काल की घटना, जब पांडवों ने स्वर्गारोहण का विचार किया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए इन निर्जन वनों में अपना आगमन कर रहे थे। तब न ये सड़कें थी, न यातायात के साधन, ना ही रहने खाने के लिए इन जंगलों में बने हुए कोई स्थान थे। तो घने घने बर्फों से ढके हुए वृक्ष, उन जंगलों में आदमखोर जानवर और गरजते बरसते बादल। न कोई प्रथम न कोई अंतिम का इंतजार, एकमात्र तपस्या वह थी स्वर्गारोहण की। तेज धूप लगने पर पांडवों ने नदियों से जल पिया होगा। ये नदियाँ गवाह होंगी उन इतिहासों का जो पांडवों ने अपने समय में रचे। वर्षा और बारिश में स्वयं के लिए बनाई गई गुफाओं में रहने के लिए उन राजकुमारों, उन महाराजों ने महारानी के साथ शरण ली होगी। और सबसे पहला संयोग बना कि जिस एनएच से हम गुजर रहे थे, उस एनएच की संख्या थी 7 और स्वर्गारोहण के लिए निकले पांडव 5, द्रौपदी 6 और इंद्र के रूप में उनके साथ चल रहा श्वान भी कुल योग बना रहा था 7। इस तरह हमारा और भी उत्साह और भी आश्चर्य और भी दिलचस्पी इस यात्रा में बढ़ चली। इस यात्रा में सबसे पहले हमें उन 2 पर्वतों के दर्शन हुए जिनके बीच से होकर गुजरता है स्वर्ग का मार्ग। जी हाँ, स्वर्गारोहण इसी 2 पर्वतों के बीच से होकर किया होगा पांडवों ने। यद्यपि उन्हें रास्ते बने बनाए नहीं मिले होंगे, कुछ रास्तों को नदियों को पार करते हुए उन्हें निकलना पड़ा होगा। कभी मार्ग निर्माण किया होगा तो कभी मार्ग बदला भी होगा। आगे चलते हुए हमें मिली व्यास गुफा, जो कि इतिहासकारों के हिसाब से 5330 वर्ष पुरानी मानी गई है। इस व्यास गुफा में का इतिहास है कि श्री व्यास जी ने श्री गणेश जी के साथ उनको दीक्षा देते हुए यहाँ महाग्रंथ लिखे। और फिर हम जब आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया वह एक महान, बहुत विशाल सी शिला, जिसे यहाँ के और इतिहासों में भीमशिला के नाम से जाना जाता है। यह कहा जाता है कि जब बड़ी बड़ी चट्टानों पहाड़ों के बीच से पांडव गुजर रहे थे, वह बहुत शिथिल और कमज़ोर हो गए थे। द्रौपदी की स्थिति बहुत नाजुक होने पर जब उसने साक्षात माणा गांव की इस सरस्वती नदी उद्गम स्थान को देखा, तो वह विचलित हो गई कि वह किस प्रकार से इस नदी को पार करेगी। तब भीम ने अपनी भुजाओं के बल से एक महापर्वत को उठाकर इन 2 पर्वतों के बीच में इस तरह से रख दिया कि मानो एक पुल का निर्माण हो गया हो। हालांकि उस पुल को पार करने के कुछ दूर जाने पर ही द्रौपदी ने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी के प्राण त्यागने पर नकुल ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि हे युधिष्ठिर, ये द्रौपदी जो कि हमारी सदा सेवा करती रही, हम सब में सबसे पहले इसने प्राण क्यों त्याग दिए? इसके द्वारा क्या ऐसा पाप हुआ जिसके कारण वह मृत्यु लोक को प्राप्त हुई? इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम 5 की संयुक्त पत्नी होने के बावजूद भी द्रौपदी का अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह ही उसकी मृत्यु का कारण बना है, और ऐसे ही किन्हीं किन्हीं पापों के कारण हम भी अपने प्राणों को इस यात्रा के दौरान त्याग देंगे। आप देख सकते हैं ये जो पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रतिमाएं हैं, ये उनके प्रतीक स्वरूप अभी निर्मित की जा रही है, जो कि दिखाती है कि पांडव किस मार्ग से स्वर्गारोहण के लिए निकले।
इस मार्ग में आगे जाते हुए पड़ता है एक झरना जिसे वसुधारा के नाम से जाना जाता है और ये है वह द्रौपदी मंदिर जिसे आप देख सकते हैं। इस पर्वत के पीछे वो वसुधारा झरना जो कि इस कहावत के साथ मशहूर है कि इसकी बूंदें केवल स्वच्छ और निर्मल मन से पहुँचे हुए यात्रियों तक ही पहुँचती हैं। और हम उस दुकान तक भी पहुँचे जिसे कि एक लंबे समय तक हिंदुस्तान की अंतिम दुकान माना जाता था और अब जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान की प्रथम दुकान कर दिया गया है। ऐसी ही रोचक यात्रा अगली हमारी रहेगी उस मंदिर परिसर की जहाँ की अष्टधातु रूप में माँ पार्वती और शिव एक साथ विराजमान हैं। यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी झलकियाँ आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ऐसे ही रोचक कहानियों और तथ्यों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए।